क्या आपके लैपटॉप में डीजे कलेक्शन है लेकिन रिकॉर्ड बॉक्स में सॉन्ग लोडिंग करने में टाइम लग रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, पहला, रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट कैसे बनानी है और फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। दूसरा, क्रिएट फोल्डर और क्रिएट प्लेलिस्ट में क्या अंतर है। तीसरा, रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाने के क्या बेनिफिट्स है। और चौथा, इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट क्या होता है। और अगर आपने ये चारों चीजें प्रॉपर्ली समझ ली तो किसी भी इवेंट में अपने कलेक्शन में से सॉन्ग को ढूंढने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 1, प्लेलिस्ट और फोल्डर कैसे बनाए। तो इसके लिए अपने रिकॉर्ड बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यह है आपके रिकॉर्ड बॉक्स का होम पेज। यहाँ से आपको रिकॉर्ड बॉक्स के लेफ्ट साइड लेआउट सेक्शन में जाना है। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड में आपको फिर प्लेलिस्ट करके टेक्स्ट दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, दूसरा है क्रिएट न्यू इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट और तीसरा है क्रिएट न्यू फोल्डर। तो यहाँ से अपने को क्रिएट न्यू फोल्डर करना है और जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखने को बोलेगा। तो वहाँ आपको नाम लिखना है कलेक्शन 1 और कलेक्शन 2। यही आपका मेन फोल्डर है। याद करो, मैं आपको पिछले वीडियोस में एक ब्लूप्रिंट दिया था, सेम उसी हिसाब से यहाँ फोल्डर्स क्रिएट करते चले जाना है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कलेक्शन 1 के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो सेम इसी प्रकार से आपको फोल्डर्स और प्लेलिस्ट क्रिएट करते चले जाना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ आपको क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट करना है। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। क्रिएट फोल्डर और क्रिएट प्लेलिस्ट में क्या अंतर है। क्रिएट फोल्डर का मतलब होता है फोल्डर क्रिएट करना और फोल्डर का काम है प्लेलिस्ट और सब फोल्डर्स को अरेंज करके रखना। मतलब जो फोल्डर के अंदर और छोटे छोटे फोल्डर्स बनाओगे उन सभी को अरेंज करके रखना। और क्रिएट प्लेलिस्ट का मतलब होता है प्लेलिस्ट क्रिएट करना और प्लेलिस्ट का काम होता है सारे सॉन्ग्स को अरेंज करके रखना। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, आप रिकॉर्ड बॉक्स के किसी भी फोल्डर के अंदर डायरेक्टली सॉन्ग्स को ऐड नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर सॉन्ग को ऐड करना है, सबसे पहले आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सॉन्ग्स ऐड कर सकते हो। दूसरे शब्दों आप ऐसे समझ सकते हो, फोल्डर के अंदर आप सॉन्ग्स क्रिएट नहीं कर सकते और प्लेलिस्ट के अंदर आप फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि कब फोल्डर क्रिएट करना है और कब प्लेलिस्ट क्रिएट करना है। तो इसका रूल सिंपल है। आपके लैपटॉप के मेन ड्राइव में जहां आपका कलेक्शन 1 है उसको ओपन करते जाओ जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते जहां आपका एक्चुअल सॉन्ग्स रखे हुए हैं। मतलब जिस फोल्डर में एक्चुअल सॉन्ग्स रखे हुए हैं उसी नाम से आपको रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाना है। उसके बाद उस फोल्डर के सॉन्ग्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस प्लेलिस्ट में लेकर जाना है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप का जो मेन फोल्डर है कलेक्शन 1 एंड कलेक्शन 2, वहाँ पे आएंगे। वहाँ कलेक्शन 1 फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको जो आपका डीजे कलेक्शन है वो दिखेगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। बॉलीवुड फोल्डर में ये फर्स्ट वाला जो फोल्डर है बॉलीवुड 110 2000 से 2005 वाले फोल्डर को मैंने ओपन किया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये सारे सॉन्ग्स हैं। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है और जिस नाम से ये फोल्डर दिख रहा है इसी नाम से रिकॉर्ड बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करना है। जैसे आप देख सकते हो ये कलेक्शन 1 के अंदर बॉलीवुड में मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, बॉलीवुड 110 2000 से लेकर 2005। अब इस फोल्डर में जितने सारे सॉन्ग्स हैं इन सारे सॉन्ग्स को कंट्रोल A करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद माउस की हेल्प से उस सॉन्ग्स को पकड़कर नीचे रिकॉर्ड बॉक्स में लेके जाना है और इस प्लेलिस्ट के अंदर उसको ऐड करना है। जैसे ही आप माउस की बटन को रिलीज करोगे यहाँ पे सॉन्ग ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और सारे सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली एनालिसिस होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देख सकते हो ये परसेंट दिखा रहा है कि सारे सॉन्ग्स एनालाइज होना स्टार्ट हो चुका है। इन सभी सॉन्ग्स को रिकॉर्ड बॉक्स के प्लेलिस्ट में ले जाने का एक और ऑप्शन है। सबसे पहले इस फोल्डर को छोटा करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड बॉक्स को भी एक साइड ले लेना है और जिस फोल्डर में सॉन्ग्स है उस फोल्डर में क्लिक करेंगे। कंट्रोल A दबा के सारे सॉन्ग्स को सेलेक्ट करना है। अब माउस की हेल्प से उसको पकड़ के लेके सेम उस प्लेलिस्ट में आकर ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही आप ड्रॉप करोगे सारे सॉन्ग्स एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने डबल कर दिया इसलिए ये पूछ रहा है कि डुप्लीकेट ऐड करना है या नहीं। तो यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ, अदरवाइज सारे सॉन्ग्स डबल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, प्लेलिस्ट बनाने के फायदे। तो प्लेलिस्ट बनाने का फायदा यह है कि सॉन्ग लोडिंग काफी फास्ट हो जाती है। कुछ डीजेस का कहना है कि रिकॉर्ड बॉक्स में सॉन्ग लोडिंग काफी स्लो है। सुनो, रिकॉर्ड बॉक्स की क्लियर बात समझ लो कि जब तक कोई सभी सॉन्ग एनालाइज नहीं होगा तब तक उस सॉन्ग को लोड होने में टाइम लग सकता है। और सॉन्ग एनालिसिस में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि रिकॉर्ड बॉक्स ट्रैक्स को बीपीएम, वेवफॉर्म और दूसरी सारी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि पायनियर और अल्फा थीटा के सीडीएस और डीजे कंसोल के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डेटा प्रिपेयर करता है, ताकि जब आप अल्फा थीटा या पायनियर के किसी भी डीजे कंसोल पर अपना पेन ड्राइव यूज करो तो उसके स्क्रीन पर ट्रैक्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर देख सको और उस कंसोल का फिजिकल बटन्स को भी प्रॉपरली यूज कर सको।
तो अब समझते हैं कि सॉन्ग लोडिंग को फास्ट कैसे करें। तो रिकॉर्ड बॉक्स में सॉन्ग लोडिंग करने के प्रैक्टिकली दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 आपके लैपटॉप को मेन ड्राइव में से सॉन्ग को डायरेक्ट लोड करना, और ऑप्शन 2 रिकॉर्ड बॉक्स में बनाई हुई जो प्लेलिस्ट है वहां से सॉन्ग को लोड करना। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हो, मतलब कि अपने लैपटॉप के मेन ड्राइव से सॉन्ग को लोड करते हो, और अगर वो सॉन्ग एनालाइज नहीं है तो रिकॉर्ड बॉक्स पहले उस सॉन्ग को एनालिसिस करता है और इसी वजह से सॉन्ग लोडिंग में टाइम लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो, मतलब कि रिकॉर्ड बॉक्स में बनी हुई प्लेलिस्ट से सॉन्ग को लोड करते हो, तो सॉन्ग लोडिंग तुरंत हो जाती है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बना के अपने लैपटॉप के मेन ड्राइव से सॉन्ग को उस प्लेलिस्ट में जैसे ही ऐड करते हो तो रिकॉर्ड बॉक्स सारे सॉन्ग्स को ऑटोमेटिकली एनालाइज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से सॉन्ग लोड काफी फास्ट हो जाती है। अब यहाँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है। रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट को बनाने से पहले आपके सारे डीजे कलेक्शन को लैपटॉप के मेन ड्राइव में प्रॉपर्ली जमा कर रख लो और अपने फोल्डर्स और सॉन्ग की जो लोकेशन है उसको फाइनल कर लो। उसके बाद ही रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बना के सॉन्ग को ऐड करना है, क्योंकि रिकॉर्ड बॉक्स के प्लेलिस्ट में अगर आपके डीजे कलेक्शन एक बार ऐड हो गई तो उसका लोकेशन को चेंज नहीं करना होता है। अगर आपने सॉन्ग्स का फोल्डर या उसकी लोकेशन किसी दूसरी जगह मूव कर देते हो तो रिकॉर्ड बॉक्स उस सॉन्ग्स के फाइल को मिसिंग दिखा सकता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले अपने सारे सॉन्ग्स को अपने लैपटॉप के ड्राइव में प्रॉपर जमा कर रखो, उसके बाद ही रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉन्ग्स को ऐड करना है। इससे जो आपका डीजे कलेक्शन है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहेगा और फ्यूचर में आपको सॉन्ग मिसिंग या सॉन्ग स्लो लोडिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4, इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट क्या होता है। तो इंटेलिजेंट का सिंपल मतलब होता है स्मार्ट। तो आपका जो इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट है उसको आप एक स्मार्ट प्लेलिस्ट समझ सकते हो। और इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट का काम है आपका जो डीजे कलेक्शन है उसको आपके दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अरेंज करके रखना। इसको एग्जांपल से समझो। मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और आपको बोला गया है कि पहले के जो आधे घंटे है वो सिर्फ गुरु रंधावा के गाने चलाने हैं, उसके बाद के आधे घंटे सिर्फ हनी सिंह के गाने चलाने हैं, वो चाहे नया भी हो सकता है या पुराने। या किसी पार्टी में आपको बोला गया हो कि शुरू के जो 1 घंटे हैं वहां सिर्फ आपको डाउन टेम्पो गाने चलाने हैं, वो चाहे पंजाबी हो, बॉलीवुड या ओल्ड सॉन्ग्स। या आपको कंडीशन दिया गया हो कि पहले के 1 घंटे 2010 से लेके 2025 तक के गाने चलाने हैं, या आपको सिर्फ 2026 के ही गाने चलाने। तो यहाँ बेसिकली आपको कुछ कंडीशन दे दिया जा रहा है कि सॉन्ग्स को आप आर्टिस्ट वाइज चलाओ, बीपीएम वाइज चलाओ या रिलीज ईयर वाइज आपको सॉन्ग्स चलाना है। इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारे सॉन्ग्स को ऑटोमेटिकली अरेंज करने के लिए इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा प्लेलिस्ट पहले से बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। आप जब जिस इवेंट में जैसा रिक्वायरमेंट आए आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुरंत ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो डीजे कलेक्शन है वो रिकॉर्ड बॉक्स में प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए और सारी सॉन्ग्स का इन्फॉर्मेशन जैसे कि आर्टिस्ट, बीपीएम, की और रिलीज ईयर सही से भरे होना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ट्रैक के डेटा फाइल या टैग में दिया रहता है। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट है सारे सॉन्ग्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। और अगर किसी सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन गलत है या इन्फॉर्मेशन दिया ही ना हो तो इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट उस सॉन्ग को फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब एग्जांपल से देखते हैं कि इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट को क्रिएट करने के लिए रिकॉर्ड बॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम आपको प्लेलिस्ट में जाना है। अपने प्लेलिस्ट में जाकर कलेक्शन 1 में जाएंगे। आप देख सकते हो कि आपको कलेक्शन 1 में क्रिएट करना है या कलेक्शन 2 में, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कलेक्शन 1 के अंदर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ लिस्ट नेम, मतलब कि उस प्लेलिस्ट का आप क्या नाम रखना चाहते हो यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको आर्टिस्ट वाइज दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ गुरु रंधावा रखा है। और पहले में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन मैं आपको 3 ही बताऊंगा। पहला है आर्टिस्ट वाइज, दूसरा है बीपीएम वाइज और तीसरा है ईयर वाइज। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आर्टिस्ट वाइज। आर्टिस्ट वाइज के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको कंटेंट्स में क्लिक करना है। कंटेंट्स में क्लिक करने के बाद आप सिंगर का नाम डालना है, जैसे कि गुरु रंधावा। उसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे जो इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो प्लेलिस्ट का नाम आ गया है और यहाँ भी देख सकते हो उस इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट का नाम आ गया है। टोटल 9 ट्रैक्स आ गए हैं, मतलब कि यहाँ से देख सकते हो आर्टिस्ट का नाम है और जहाँ जो सॉन्ग्स में गुरु रंधावा लिखा है वही आया है। और अगर आपके पास ऐसे सॉन्ग्स है जो गुरु रंधावा के तो है लेकिन आर्टिस्ट नाम वहाँ अवेलेबल ना हो तो वो सॉन्ग्स यहाँ पे नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बोला हूँ सारे सॉन्ग्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर भरे होने चाहिए। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। फिर राइट क्लिक करना है, कलेक्शन में जाकर न्यू इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। बीपीएम वाइज करना है। तो मान लो अपने को डाउन टेम्पो सेलेक्ट करना है तो उसका नाम दे देते हैं 110 एग्जाम्पल के लिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ अपने को चूज करना है बीपीएम। और बीपीएम को यहाँ पे देखो 3 से 4 तरीका दिया है। पहला इक्वल टू, मतलब कि अगर 110 बीपीएम है तो 110 लिखेंगे तो जितने भी सारे वो चाहे नए हो, पुराने हो, पंजाबी हो, ओल्ड हो या बॉलीवुड हो, सारे सॉन्ग्स यहाँ पे आ जाएंगे लेकिन वो सिर्फ 110 बीपीएम के आएंगे। लेकिन अगर हम नॉट इक्वल टू करते हैं तो आपके जो जितने कलेक्शन है उसमें से 110 बीपीएम वाले को छोड़ के सारे आ जाएंगे। अगर ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन सेलेक्ट करके 110 बीपीएम रखते हैं तो 110 बीपीएम से जितने भी बड़े बीपीएम वाले उन सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे। अगर लेस देन करते हैं तो 110 से कम बीपीएम वाले सारे सॉन्ग्स यहाँ पे आ जाएंगे। और
इन द रेंज सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि हमको यहाँ पे एग्जांपल के लिए 90 से लेकर 110 BPM सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। उसके बाद जितने भी 90 से लेकर 110 BPM के सॉन्ग्स हैं उनका इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ नाम आ गया, टोटल 951 सॉन्ग्स है। उसी प्रकार आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ से फिर से क्रिएट न्यू इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट ले लेना है। यहाँ अपने को नाम देना है 2010 से लेके 2025। यहाँ फिर आ जाना है फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ से अपने को ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर में यहाँ इक्वल टू करोगे, अगर 2025 लिखोगे तो 2025 के आएंगे, सेम मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इन द रेंज सेलेक्ट करेंगे और 2010 लेके 2025 सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी 2010 से लेकर 2025 तक के सॉन्ग्स हैं उनका इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इक्वल टू सेलेक्ट करते हैं तो 2010 लिख कर अगर इक्वल टू सेलेक्ट करते हो तो जितने भी 2010 के सॉन्ग हैं उन्हीं का प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑप्शन चौथा आपको मैं बता देता हूँ, क्रिएट न्यू इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट में एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। तो ये प्लस का आइकन इसलिए दिया गया है, अगर आप प्लस दबाते हो तो यहाँ से आप डबल कंडीशन लगा सकते हो। पहला कंडीशन आर्टिस्ट वाइज, आर्टिस्ट का नाम जैसे कि अनिश सिंह मैंने ले लिया है, इक्वल टू को रखना है कंटेंट्स में अगर आप आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हो। उसके बाद कंडीशन 2 देता हूं मैं BPM वाइज, अपने को चाहिए रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 90 से लेके 110 BPM के। अब ओके करेंगे तो यहाँ अपने को इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट में आपको 2 कंडीशन मिल गया। पहला कंडीशन क्या था, एक आर्टिस्ट का, दूसरा BPM का। तो उस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक ही गाना है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इंटेलिजेंट प्लेलिस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो पायनियर X DJ RR को कैसे चलाएं, जिसको अभी बेसिक कुछ भी नहीं आता। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।